हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बहुव्रीहि समास के बारे में बताऊंगी कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। यही इसकी पहचान है। कुछ उदाहरण देखिए। गजानन, गज का आनन है जिसका, किसका, वह, जो किसी तीसरे की तरफ संकेत करे। कौन, गणेश जी। तो यह कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, वह, कौन, शिव जी। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, वह, कौन, विष्णु। षडानन, षट आनन है जिसके, वह, कौन, कार्तिकेय। दशानन, 10 आनन है जिसके, वह, कौन, रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, वह, कौन, कृष्ण। पीताम्बर, पीताम्बर है जिसके, वह, विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके, वह। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला जो, वह। मुरारी, मुर का अरि है जो, वह। आशुतोष, आशु प्रसन्न होता है जो, वह, यानी कि शीघ्र प्रसन्न होता है, बहुत जल्दी खुश होता है। नील लोहित, नीला है लहू जिसका, जो। बहुव्रीहि समास के कुछ और उदाहरण देखिए। वज्रपाणी, वज्र है पानी में जिसके, वह। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी, वह, अर्थात जिसकी गर्दन सुंदर है। मधुसूदन, मधु को मारने वाला जो, वह। अजान बाहु, घुटनों तक बाहुएं हैं जिसकी, घुटनों तक जिसकी बाहें हैं, कौन, अजान बाहु बोलते हैं उसको। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात जिसका गला नीला है। हर किसी का तो नीला गला नहीं होता, तो वो किसी तीसरे की तरफ संकेत है। महादेव, देवताओं में महान है जो। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, वह। कनफट्टा, काटे हुए कान है जिसके, वह। कनकटा। जलज, जल में जन्म लेने वाला है जो, कौन, कमल। वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो, वह। दिगंबर, दिशाएं ही हैं जिसका अंबर, ऐसा वह। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्र भाग के समान बुद्धि है जिसकी, वह। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी, वह। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिय जिसने, वह। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली जो, वह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों की पुस्तक है जो, वह। तो ये सब कौन सा समास है, ये सब बहुव्रीहि समास हैं। आगे देखिए बच्चों, द्विगु समास। अब हम देखेंगे कि द्विगु समास में क्या होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा गया है। द्विगु समास के उदाहरण देखिए। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखिए इसके कुछ। दो राहा, 2 राहों का समाहार। पक्ष द्वय, 2 पक्षों का समूह। संपादक द्वय, 2 संपादकों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। संकलन, 3 का समाहार। भुवन, 3 भुवनों का समाहार। चौमासा या चतुर्मास, 4 मासों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समाहार। पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। षडभुज, 6 भुजाओं का समाहार या षटभुजाओं का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। सप्तशती, 7 शतकों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। तो ये सारे द्विगु समास हैं। शतक, 100 का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों यानी कि 100 अब्दों या वर्षों का समाहार। तो ये कौन से समास के उदाहरण हैं, द्विगु समास के उदाहरण हैं। आगे देखिए, अब हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध भी होता है और विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण देखिए। पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम। नीलकमल, नीला जो कमल।
महापुरुष महान है जो पुरुष, घनश्याम घन जैसा श्याम। पीताम्बर पीत है जो अंबर यानी कि जिसके कपड़े पीले हैं। महर्षि महान है जो ऋषि। नराधम अधम है जो नर। अधमरा आधा है जो मरा। रक्तांबर रक्त के रंग का जो अंबर। कुमति कुत्सित जो मति या बुरी जो मति। कुपुत्र कुत्सित जो पुत्र। दुष्कर्म दूषित है जो कर्म। चरण सीमा चरम है जो सीमा। लाल मिर्च लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष कृष्ण है जो पक्ष। मंद बुद्धि मंद जो बुद्धि। शुभागमन शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल नीला है जो उत्पल। ये सब कौन से समास के उदाहरण हैं? कर्मधारय समास के।